राधे राधे साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छी हो और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 2025 के बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट और मेरी भी इच्छा थी कि मैंने स्ट्रेटजी वीडियो को अपनी बना ली है, मतलब प्रॉपर इंग्लिश के लिए किस प्रकार इंग्लिश को पूछा जा रहा है और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अकॉर्डिंग और जो लास्ट ईयर भी मतलब 2024 में मैंने जब लिखा था तो उससे थोड़ा डिफरेंट मैंने मान के चला है एग्जाम को लेके कि हाँ, एग्जाम को अच्छे से एनालिसिस वगैरह करके हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो मैं आपको सेक्शन वाइज बता दूंगी कि कैसे कैसे टॉपिक और क्या सिलेबस रहने वाला है हमारा, क्योंकि देखो जो पैटर्न दिया होता है वैसे उसमें क्वेश्चन वगैरह का ऐसा नहीं रहता, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बट हम जब पेपर को 2-3 साल का देखते हैं पेपर या फिर हर शिफ्ट का देखते हैं तो पता चल जाता है कि किस शिफ्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंग्लिश में हम लेके चलेंगे एसएससी स्टेनोग्राफ 2025 के लिए। इंग्लिश टॉपिक्स देखो 3 भागों में मैंने इंग्लिश को बांटा है, आपको ही पता होगा। ग्रामर, बुकैप और कंप्रीहेंशन, जो कि ग्रामर से आपको 45 नंबर मिलने वाले हैं और बुकैप से 20 और कंप्रीहेंशन से 35, मतलब 35 हो जाएंगे। जैसे बुकैप का पार्ट आपको या कंप्रीहेंशन का 55 नंबर का होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रीहेंशन, बुकैप टेस्ट, जो टेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। बुक है वगैरह प्रीवियस ईयर की बुक देखनी है, ऐसा नहीं है। ग्रामर के टॉपिक में बताऊंगी कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा सब कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि आप सारी इंग्लिश को पढ़ डालो, ग्रामर की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इन ग्रामर के टॉपिक रहने वाले देखो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सेंटेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वॉइस और नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे 12 या 15 क्वेश्चन के करीब आए, 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन और क्वेश्चन टैग, ये आपके बुक है उसके ग्रामर के रहने वाले हैं। चैप्टर 12 या 11 के करीब होंगे, वो आप अच्छे से इनको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फालतू के पढ़े जा रहे हो चैप्टर, पता ही नहीं चल रहा आपको किस तरीके से कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ इसमें ही आ जाएंगी। आपको इन सब्जेक्ट को और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है इंग्लिश में। और देन फिर हम बुकैप के बारे में बात करेंगे। देखो बुकैप को ओनली प्रीवियस ईयर की करो और A to Z जो सीरीज होती है ना, जो A to Z अल्फ़ाबेट से चलते हैं, एंटोनियम सिनोनिम जो होते हैं वो आपको ऐसे करने हैं, फालतू के याद नहीं करने, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देख के चलना, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे गए थे वो प्रीवियस ईयर के ही थे। ऐसा नहीं अलग से 1-2 अलग से हो, वैसे प्रीवियस ईयर के। देखो एडियम फ्रेजेस 500 से 600 आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। एंटोनियम सिनोनिम ये भी 500 से 600 के करीब याद कर लो, रिवीजन करते रहो इनका, जबकि एग्जाम टाइम पर अच्छे से आपकी क्लियर हो जाए। अब बात करेंगे हम कंप्रीहेंशन की, तो इसे हम कहाँ से कवर करें। तो देखो इसे करने के लिए या तो आप जो उसकी नियॉन पब्लिकेशन की आती है कंप्रीहेंशन और जो कि क्लोज टेस्ट की, वो बुक ले सकते हो या प्रीवियस ईयर की कर सकते हो, या फिर ब्लैक बुक ले सकते हो जिसमें आपका बुकैप का पोर्शन सारा कवर हो जाए। और न्यूज़ वगैरह से आपको रीडिंग वगैरह करनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही रीडिंग, क्योंकि रीडिंग से इम्प्रूवमेंट होगा इंग्लिश का और कंप्रीहेंशन को आप अच्छे से पकड़ पाओगे कि हाँ स्टोरी बेसिस पे आते हैं किस तरीके से हैं। जब तक उसका ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको भी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो अब ग्रामर को कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो, वॉल्यूम 1 वाली। उससे हर चैप्टर 12 चैप्टर है, उसे अच्छे से पढ़ो। और या अगर आपको क्लासेस वगैरह ले लो, क्लासेस ले लो। और स्पार्कल एजुकेशन करके जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि आप बैच वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बैच नहीं ज्वाइन करना है तो फ्री में भी आप तैयारी कर सकते हो। जो RW चैनल है ना, उसके जो RWSSC एग्जाम करके चैनल है, उसमें ना फाउंडेशन बैच चल रहा है, नायक बैच। तो उसमें इंग्लिश जो संजीव ठाकुर है वो बेस्ट पढ़ाते हैं, तो आप एक बार उनको कर लो अच्छे से, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी एग्जाम तक में। या फिर RW चैनल पर किरण मैम है, उन्होंने स्पेशली स्टेनोग्राफर के इंग्लिश करा रखा है, कंटेंट मैक्सिमम है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही हो कम ही हो, बिल्कुल जो स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट है वहाँ से क्लियर कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को, क्योंकि ज़्यादा नहीं है उसमें क्लासेस, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली वहीं से किया 2024 के लिए। आप 2025 के लिए वहीं से कर सकते हो, क्योंकि अब वो निकालेंगे तो वो बैच के थ्रू निकालेंगे। जब उन्होंने फ्री कराया था सारा कोर्सेज, जैसे रीजनिंग का
जो और जीएस वगैरह का सब कुछ। और जीएस वगैरह के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी। तो इंग्लिश आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। जहाँ से आपको अच्छा लगे, या फिर रानी मैम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फ्री में, वो आप देख सकते हो, इंग्लिश बाय रानी मैम। वहाँ से आप सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकते हो। उनकी मैराथन 2-3 घंटे की पड़ी हुई है, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। वहाँ से रिवीजन करो। और जिनका जो नए फ्रेशर हैं 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो तो उनको तो इस तरह करना है। और जो जैसे मेरी तरह है, उनके नंबर कम आए हैं, ऐसा नहीं कि उन पर आता नहीं है, किसी का टाइम मैनेजमेंट रह गया, किसी का माइंड कन्फ्यूजन रह गया, उस वजह से नंबर नहीं आ पाए। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार रिवीजन करना है, वीडियो चला के रखनी है और नोट्सों में अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिस लगानी है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लगाने के लिए आप पिनेकल की बुक ले सकते हो। उसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, या फिर टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज लगा लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इंग्लिश की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, सपोर्ट करना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और जल्द ही रीजनिंग के लिए और जीएस के लिए जल्दी मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि दीदी हाँ हमें इंग्लिश के बारे में बताओ, कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें। क्योंकि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, 100 नंबर का इंग्लिश आएगा, यही डिसाइड करता है कि आपके नंबर कितने बनेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस फाइनल के लिए यही तय करता है। क्योंकि देखो रीजनिंग में मैक्सिमम 40 नंबर तो हर कोई ले आता ही है। जीएस का तो पता रहता नहीं, बच्चे जीएस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में से आप 100 में से 80-70 नंबर भी ला रहे हो तो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो 80 नंबर मान लो आप, अब मैं बुक ऐप को छोड़ दूँ, अगर बाई चांस बुक ऐप नहीं याद हो पाती आप पे, तो बुक ऐप को छोड़ दो, तो 80 नंबर उसमें से मान लो और 40 नंबर वो मान लो, तो 120 नंबर ये हो गए। और जीएस में भी आप कुछ करोगे 15-20 तो करोगे ना 50 में से, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करोगे, बिल्कुल तैयारी नहीं करोगे। तो जीएस के लिए एक सटीक रणनीति लेके आऊँगी कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच, राधे राधे, नमस्कार। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्दी। और सॉरी कल वीडियो नहीं डल पाई, और जिसको लाइव आना है वो 8 बजे आ सकता है। तो थैंक यू सो मच, राधे राधे, नमस्कार।